नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कई सालों तक इस देश के अंदर कुछ लोगों की राजनीति एक ही ढर्रे पर चल रही थी कि मुसलमान गाय काटेंगे और हम बचाकर अपनी नेता नगरी चमकाएंगे। टीवी पर डिबेट्स होती थी, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता था। लेकिन इस बार उन नेताओं के लिए ये दांव उल्टा पड़ गया। शिया और सुन्नी उलेमाओं ने ये मिलकर साफ कह दिया कि भैया हमें गाय की कुर्बानी चाहिए ही नहीं, हमें भाईचारा चाहिए, हमें शांति चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भैया गाय को आप राष्ट्रीय पशु बना दीजिए और गौ हत्या पर पूरी तरीके से बैन लगा दो। अब सोचिए, जिन नेताओं की दुकान इस नफरत पर चलती थी कि वो गाय काटेंगे और हम बचाएंगे और हीरो बन जाएंगे, उनकी दुकान तो बंद होने की नौबत आ गई। जब सामने वाला खुद ही कह रहा है कि हमें गाय से मतलब नहीं है, हम कानून मानेंगे, तो अब राजनीति किस पर होगी? नफरत का नैरेटिव तो यहीं से ढेर हो गया। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने ये साफ कहा कि हमें गाय की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज गाय को माता मानता है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी देता है तो वो इस्लाम की असली शिक्षा के खिलाफ जाता है, क्योंकि इस्लाम दूसरे धर्मों का सम्मान करने की बात करता है। वहीं सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने तो ये कह दिया कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होनी चाहिए जिनकी कानूनन अनुमति है। सड़क पर नमाज मत पढ़िए, लोगों को परेशानी ना हो, प्रशासन के नियम मानिए और भाईचारा बनाकर रखिए। अब आते हैं सरकार की तरफ। यूपी, बंगाल और दिल्ली, हर जगह बकरी ईद को लेकर गाइडलाइन जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा कहते हैं कि सड़क, गली और पब्लिक प्लेसेस पर कुर्बानी नहीं होगी और जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी पर केस होगा। कचरा सड़क पर फेंका तो कार्रवाई होगी। सुनने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, कानून होना भी चाहिए, लेकिन जनता पूछ रही है कि सरकार की सख्ती सिर्फ त्योहारों पर क्यों जागती है? बाकी दिनों में जब सड़कें गंदगी से भरी रहती हैं, नालियां जाम रहती हैं, आवारा पशु सड़क पर घूमते हैं, तब प्रशासन छुट्टी पर चला जाता है क्या? और सबसे मजेदार बात देखिए, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर गाय इतनी ही पूजनीय है, अगर हर चुनाव में गौ माता के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, अगर मंच से गौ रक्षा के नारे लगाए जाते हैं, तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जाता? गौ मांस का निर्यात बंद क्यों नहीं किया जाता? बूचड़ खाने क्यों बंद नहीं किए जाते? क्योंकि यहीं से तो असली खेल होता है। मंच पर भावनाएं और पीछे कारोबार। जनता के सामने गौ माता हमारी आस्था है और दूसरी तरफ ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया के बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स देश में शामिल है। अब आम आदमी पूछे भी तो किससे पूछे? टीवी पर तो नेता चिल्लाते हैं कि हम सबसे बड़े गौ भक्त हैं, लेकिन सवाल पूछिए तो फिर ये बूचड़ खाने क्यों चल रहे हैं? वहां अचानक नेताओं का नेटवर्क क्यों चला जाता है? आप बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग समझते हैं कि मीट का काम सिर्फ एक खास टोपी वाले लोग करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि भारत में जो मांस विदेशों में जा रहा है, उसके असली मालिक बड़े बड़े हिंदू खानदान और व्यापारी हैं। सतीश सब्बरवाले, जिनका बूचड़ खाने का नाम है अल कबीर, सुनील कपूर, अरेबियन एक्सपोर्टर्स, मदन एबेट, MKR और सुनील सूद, अल नूर, ये वो नाम हैं जो दुनिया भर में बीफ बेचकर अरबों रुपए कमा रहे हैं और इनके दफ्तर दुबई से लेकर कुवैत तक फैले हुए हैं। इनके लिए ये कोई पाप नहीं है, बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये खुद कहते हैं कि भैया धर्म अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह है। यहाँ सरकार की चाल समझिए। जब चुनाव आते हैं तो नेताजी मंच पर आकर चिल्लाते हैं, हम बूचड़ खाने बंद करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी सरकार ने इन बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स की फैक्ट्रियों पर ताला डाला हो? कभी नहीं। गाज गिरती है सिर्फ छोटे कसाई या गरीब दुकानदार पर। बड़े व्यापारियों को तो बिजनेसमैन कहकर VIP ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि वो तो देश में डॉलर ला रहे हैं। यानी अगर गरीब मांस बेचे तो अपवित्र है, और अगर बड़े बड़े सेठ जो है वो विदेशों में एक्सपोर्ट करे यही बीफ, तो व्यापार है। ये पूरा मामला धर्म का है ही नहीं, ये सिर्फ पैसे और सत्ता का खेल है। बीफ एक्सपोर्टर से करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार को मिलता है और अरबों रुपए का मुनाफा बड़े हिंदू व्यापारियों को होता है। जनता को तो बस धर्म की अफीम चटाकर आपस में लड़ा दिया जाता है, ताकि भैया कोई ये ना पूछे कि साहब अगर गाय इतनी ही पवित्र है तो आपके राज्य में ये बड़े बड़े हिंदू एक्सपोर्टर्स इसे विदेश में क्यों भेज रहे हैं। असल में आज देश में धर्म कम और धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है। नेता जानते हैं कि जनता की भावनाएं सबसे आसान
नौजवान हथियार हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलिए। इसलिए कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी नमाज, कभी कुर्बानी, हर चीज को वोट बैंक में बदल दिया गया। गरीब आदमी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन बहस किस पर हो रही है? कौन सड़क पर नमाज पढ़ेगा, कौन कुर्बानी देगा, कौन क्या खाएगा? क्योंकि असली मुद्दों पर बात होगी तो सवाल पूछे जाएंगे और उसमें सरकार की खाट खड़ी हो जाएगी। इसलिए जनता को भावनाओं में उलझा कर रखो, यही तमाम पार्टियों का एक अपना पैटर्न है जहां उनकी सरकारें हैं। अब सोचिए, एक आम इंसान क्या चाहता है? उसे बस शांति चाहिए। हिंदू चाहता है उसकी आस्था का सम्मान हो, मुसलमान चाहता है उसे अपने त्योहार कानून के अंदर रहकर मनाने की आजादी मिले। लेकिन राजनीति दोनों के बीच दीवार खड़ी कर देती है। टीवी चैनल्स ऐसे चिल्लाते हैं जैसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ ही है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर सच में गौ माता को लेकर सरकारें इतनी सीरियस है तो फिर सिर्फ और सिर्फ त्योहारों के समय ही बयान क्यों आते हैं? चुनाव आते ही गौ माता क्यों याद आ जाती है? बाकी समय सड़कों पर प्लास्टिक खाती गाय क्यों नहीं दिखती है? क्यों हजारों गाय कूड़े में खाना ढूंढती नजर आती हैं? क्यों किसान बूढ़ी गायों को सड़क पर छोड़ने को मजबूर हो जाता है? वहां कोई नेता कैमरा लेकर तो नहीं पहुंचता है, क्योंकि वहां वोट नहीं है ना, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और वो संगठन जो बार बार गौ माता को बचाने के नाम पर गरीब लोगों को सताते हैं, क्या अब वो बंगाल में उन हिंदू व्यापारियों से वो गाय खरीदेंगे जो ईद में बिकने के लिए जा रही थी? और फिर सोशल मीडिया पर आप देखिए, लोग लिखते हैं कि सनातन की सरकार है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जनता भी पूछ रही है कि सिर्फ घोषणा से क्या होगा? क्या गायों के हालात सुधरेंगी? क्या बूचड़ खाने बंद होंगे? क्या अवैध तस्करी रुकेगी? या फिर ये भी सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह जाएगा? क्योंकि जनता ने बहुत वादे सुने हैं, हर चुनाव में नए इमोशंस, नया मुद्दा, नया नारा, लेकिन जमीन पर वही पुराने हालात हैं। देश में गाय राजनीति में वीआईपी भले ही बन चुकी है, लेकिन सड़क पर उसकी हालत देखकर लगता है जैसे उसका कोई मालिक ही नहीं है। और ये आप लोग हर रोज देखते होंगे, जब आप लोग खुद सड़कों पर निकलते होंगे। कई सड़कों पर आप खुद देख रहे होते हैं कि गायों के क्या हालात हैं। कोई गाय कूड़े में से बनकर खाना खा रही होती है, कोई गाय चोटिल होती है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। चुनाव में फोटो चाहिए तो गौ माता को लेकर जो असली जिम्मेदारी है ना, वो आपको निभानी चाहिए। और इसीलिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया, अगर सच में आस्था है तो आप ये दिखावा बंद कर दीजिए और जो असल काम है ना वो कर दीजिए। सिर्फ भाषण से ही सब कुछ नहीं हो जाता, असली बदलाव लाइए। और सबसे बड़ी बात, आप बंगाल चलिए, वहां पर क्या हाल हो रहा है? हिंदू पशुपालक और किसानों का क्या हाल है? जिन्होंने सनातन की सरकार के नाम पर वोट दिया, सरकार आ भी गई, आज वही किसान रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जो मुस्लिम व्यापारी गाय खरीदते थे, उन्होंने डर के मारे हाथ पीछे खींच लिए। बाजार पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, किसान परेशान है कि हम अपनी जो ये गाय हैं, बछड़े हैं, किसे बेचे। और हालात तो ये भी हैं कि वही हिंदू किसान जो कल तक गौ रक्षक बने घूम रहे थे, आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, पहले वाला समय बेहतर था, कम से कम हमारी रोजी रोटी तो चलती थी। यानी राजनीति करने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन किसान और छोटे व्यापारी आज रो रहे हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। सवाल कपिल मिश्रा से और केंद्र सरकार से भी है। अगर गाय इतनी पूजनीय है आप लोगों की नजरों में, तो आज भी लाखों गाय सड़कों पर कचरा और प्लास्टिक क्यों खा रही हैं? अगर आप वाकई गौ भक्त हैं तो गौ मांस का एक्सपोर्ट आज भी रिकॉर्ड स्तर पर क्यों है? सच तो ये है कि मंच पर भावनाएं बेची जाती हैं और जमीन पर नुकसान आम आदमी को होता है। जब तक गाय राजनीति की फुटबॉल बनी रहेगी, तब तक ना गाय का भला होगा, ना किसान का भला होगा, ना किसी गरीब का भला होगा। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। आपने जिसको मुद्दा बनाया, जिस बात को, उसको तो मुस्लिम समुदाय ने बिल्कुल एक तरीके से नकार दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको गाय से इतनी तकलीफ है तो हम खरीदना बंद कर देंगे, नहीं खरीदेंगे, आप जो कह रहे हैं वही मानेंगे। लेकिन आप सोचिए, देश में क्या है असल मुद्दे? आज असली सवाल रोजगार है, महंगाई है, डूबते व्यापार है। और आज जो देश की स्थिति है वो हर कोई देख रहा है। 10 दिन में 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर डिबेट्स नहीं हो रही हैं, इस पर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन टीवी पर बैठे एंकर्स सिर्फ और सिर्फ यही भावनाओं वाली अफीम चटा रहे हैं, लोगों को नफरत की आग में अपनी जो है वो टीआरपी निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।